कुछ नेता जो विवादों में आए हैं, सोशल मीडिया में चर्चा में हुई हैं, तो उसको लेकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये सुगबुगाहट कहीं न कहीं तो है कि आगामी कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको बड़े उठापटक देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से विश्वास सारंग को लेकर तमाम खबरें चल रही हैं और नरेंद्र शिवाजी पटेल जो कि मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, उनका भी नाम सामने आया था विवादों में कि आगामी कुछ दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और कई दिग्गजों के नाम कट भी सकती हैं और कई लोगों के नाम इसमें जुड़ भी सकते हैं। कईयों की किस्मत चमक सकती है, बिल्कुल, कईयों के चेहरे मुरझा भी सकते हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जो कि अपनी एक्टिविटी के लिए और लगातार सक्रियता के लिए जानी जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगामी कुछ दिनों में प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनकी सूची जारी भी हो जाए और उसमें कई चौंकाने वाले नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर पिछले 2-3 दिनों से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चल रही है आशुतोष जी, वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे जो जातिगत आधार पर कुछ बोर्ड बने थे, उनको एक आदेश के बाद से निरस्त कर दिया है। इसमें मैं आपको रोकूंगा, जो ये बोर्ड है, इन बोर्ड को ही भंग कर दिया गया है कि इन बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति भंग की गई? सामाजिक बोर्ड पूरे तरीके से भंग हो चुके हैं। बस कहा उनसे ये गया है ऑर्डर में कि आपका कार्यकाल 2 साल का था, वो पूर्ण हो गया है, इसलिए अब आपका कार्यकाल आप मुक्त हो चुके हैं अपने पद से। अगले कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक पंडितों का ये भी मानना है कि ये फेरबदल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि ये बात कैबिनेट विस्तार तक पहुंच सकती है। इस विषय पर हमसे चर्चा करने हमारे साथी अंकित शर्मा जी मौजूद हैं। अंकित जी, हाल ही में सीएम हाउस के अंदर सत्ता और संगठन की एक बैठक हुई है, क्या इसका संबंध इससे भी लिया जा सकता है? आशुतोष जी, जिस तरीके से ये इस बैठक की जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें सामने आई हैं, तो उन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा तो बिल्कुल नहीं लगा सकते कि ये कैबिनेट विस्तार या फिर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए की गई बैठक हो, क्योंकि अगर ऐसी कोई बैठक होती है तो भाजपा बंद कमरों में बैठक करती है और उसकी तस्वीरें कभी सामने नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, उससे एक बात तो तय है कि सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय बना रहे, इसको लेकर ये बैठक की गई है। इस बैठक में खुद राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी शामिल हुए हैं, हितानंद शर्मा जी इस बैठक में शामिल हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो 2 और चेहरे आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, उसमें कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं वो सरकार से थोड़े से खफा-खफा चल रहे हैं, इसलिए उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया। राकेश सिंह भी इस बैठक में हितानंद जी के जस्ट बाजू में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस बैठक के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कहीं न कहीं कि सत्ता और संगठन के बीच में सब कुछ तालमेल ठीक है और भविष्य में भी तालमेल ठीक चलता रहे, इसको लेकर ऐसी बैठकें लगातार की जाएँगी। आपको याद हो तो इससे पहले भी एक बार और प्रभारी जो मंत्री हैं जिलों के, उनकी बैठक सीएम हाउस में हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की बैठकें लगातार हों। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है मध्य प्रदेश में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है कि आगामी कुछ दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको बड़े उठापटक देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे तमाम प्रकार की किंवदंतियां चल रही हैं, तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। उनमें सबसे अहम जो हो जाता है कि मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों पर बीते दिनों से लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी सारिक मछली केस में मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग की कई तस्वीरें सारिक मछली के साथ हुई और न केवल विश्वास सारंग की, कृष्णा गौर से लेकर कई तमाम भाजपा नेता बड़े-बड़े दिख रहे हैं और जिनको केवल सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स ने डाला, न्यूज़ पोर्टल्स ने डाला, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। विधानसभा के टाइम पे भी जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, उस टाइम पे भी कांग्रेस के नेताओं ने इसका जमकर विरोध प्रदर्शन किया था कि विश्वास सारंग से सवाल जवाब किए जाए। अभी हाल ही में आलोक शर्मा ने ये कहा है, जो भोपाल के सांसद हैं, कि उनकी तस्वीरें मॉप करके एआई के माध्यम से बनाई जा रही हैं, उसपे वो लगातार एफआईआर कराने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ नेता जो विवादों में आए हैं, सोशल मीडिया में चर्चा में हुई हैं, तो उसको लेकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये सुगबुगाहट कहीं न कहीं तो है कि आगामी कुछ दिनों में जो है तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री के पास जो कई बड़े-बड़े विभाग हैं, उनमें से कुछ विभाग कई अन्य नेताओं के पास शायद जा सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से विश्वास सारंग को लेकर तमाम खबरें चल रही हैं,
और नरेंद्र शिवाजी पटेल जो कि मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, उनका भी नाम सामने आया था विवादों में। एक पत्रकार के साथ उनकी कथित कहासुनी हो चुकी थी। इसके अलावा ग्वालियर में जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके बेटे की शादी के दौरान एक होटल के अंदर की भी उनकी तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी। हालाँकि इसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनकी सक्रियता लगातार बनी रही। लेकिन फिर भी ये मानिए कि आगामी कुछ दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और कई दिग्गजों के नाम कट भी सकते हैं और कई लोगों के नाम इसमें जुड़ भी सकते हैं। कईयों की किस्मत चमक सकती है। बिल्कुल, कईयों के चेहरे मुरझा भी सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नवरात्रि के समय तक अपनी कार्यकारिणी को घोषित कर कर देगी जहाँ तक। बिल्कुल, ये इसके कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इसलिए कि हाल ही में बीएल संतोष का भोपाल दौरा हुआ। उन्होंने ब नव नव जो प्रदेश अध्यक्ष नवीन बने हुए हैं, उनके साथ बैठक हुई, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा के साथ बैठक हुई और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो मातृ संगठन है, उसके भी कई पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठकें हुई हैं। लेकिन अब इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जो कि अपनी एक्टिविटी के लिए और लगातार सक्रियता के लिए जानी जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगामी कुछ दिनों में प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, उनकी सूची जारी भी हो जाए और उसमें कई चौंकाने वाले नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर ये कहा जा सकता है कि कई नए नामों को उसमें प्रदेश की जो टीम है, हेमंत खंडेलवाल की जो टीम बनेगी, उसमें कई नाम आपको चौंकाने वाले देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर पिछले 2-3 दिनों से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चल रही है आशुतोष जी, वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान के टाइम पे जो जातिगत आधार पर कुछ बोर्ड बने थे, उनको एक आदेश के बाद से निरस्त कर दिया है। लगभग 50 से ज़्यादा बोर्ड बनाए गए थे। बिल्कुल, जिनमें से कई बोर्डों को तो पहले ही निरस्त कर दिया था। जो बचे-कुचे बोर्ड थे, उनमें से लगभग 13 जो सामाजिक बोर्ड थे, उन्हें भंग कर दिया है। और भंग करने के पीछे जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में स्पष्ट ये लिखा है कि आपका कार्यकाल जुलाई की एक तारीख है, मैं तारीख आपको देख के बताता हूँ। 7 जुलाई 2025 तक आपके कार्यकाल की 2 साल की अवधि पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब इन बोर्ड्स को भंग किया जा रहा है। जिसके बाद जिन बोर्ड में जिन्हें जो लोग अध्यक्ष बने थे, सदस्य बने थे, जिनको कैबिनेट मंत्री दर्जा मिला हुआ था, उन लोगों के चेहरे पर उदासीनता दिख रही है। कई लोग तो स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, जिसमें से आज भास्कर ने एक बड़ी खबर लगाई है, उसमें एक वर्जन लगा हुआ है समग्र पिछड़ा वर्ग सामाजिक संगठन के प्रदेश संयोजक राम विश्वास कुशवाहा का। उन्होंने अपनी नाराजगी यह कहते हुए भी जताई है कि जब चुनाव जीतने के लिए पार्टी को हमारी जरूरत थी, तब हमारा उपयोग किया और इन संगठनों को झुनझुना पकड़ा दिया गया है, अब उन्हें निरस्त करने के बाद। ऐसे 13 बोर्ड हैं आशुतोष जी, 13 जो बोर्ड बनाए गए थे, उसमें कहा जाए तो तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुशवा समाज के लिए मध्य प्रदेश कुश कल्याण बोर्ड बनाया गया था, सोनी समाज के लिए स्वर्ण कला बोर्ड, साहू समाज के लिए तेलघानी बोर्ड, मीना समाज को साधने के लिए जय मीनेश बोर्ड, कीर समाज के लिए माँ पूरीबाई कीर बोर्ड, विश्वकर्मा समाज के लिए विश्वकर्मा बोर्ड, जाट समाज के लिए वीर तेजाजी बोर्ड और रजक समाज के लिए रजक समाज के कल्याण के लिए भी बोर्ड बना था। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत पाल समाज के लिए माँ अहिल्याबाई देवी बोर्ड और गुर्जर समाज के लिए देवनारायण बोर्ड बनाए गए थे और हाल ही में एक और बोर्ड का गठन हुआ था, जैन बोर्ड। इनमें से केवल देवनारायण बोर्ड और माँ अहिल्या देवी बोर्ड को 10-10 लाख रुपए का बजट भी मिला है। वहीं अभी एक बोर्ड जो लगातार चल रहा है, वो भगवान परशुराम बोर्ड के नाम पर जो ब्राह्मण समाज के लिए बनाया गया था, वो जारी है। बाकी 13 बोर्डों का कार्यकाल शून्य कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। कुल मिला के साल 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 50 से ज्यादा इस प्रकार के बोर्डों का गठन किया गया था। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार बदली, मात्र 13 बोर्ड बचे थे। बिल्कुल, जो कि जिनके पास इनोवा थी, गाड़ी थी, पीए थे, जिन्हें टीएडीए मिल रहा था। बिल्कुल। और आज ये स्थिति बनी है कि मात्र एक बोर्ड जो परशुराम बोर्ड है वो बचा हुआ है। बिल्कुल, तो इसको लेके ये कहा जा रहा है जो बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, जो जिन्हें कैबिनेट मंत्री भी कहा जाने लगा था, उन लोगों की नाराजगी इसलिए भी कि शिवराज सरकार के टाइम पे हमें बनाया गया और मोहन सरकार के टाइम पे हमें हटा दिया गया। कुल मिला के हमारा उपयोग हुआ है विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, ऐसी नाराजगी कई लोग अभी भी जाहिर कर रहे हैं। और आगामी दिनों में हम देखें कि जिस तरीके से आप शुरू में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश पदाधिकारियों की सूची है वो जारी हो सकती है, तो अब
बड़ा ये देखने में मिलेगा कि जिन बोर्डों से इन लोगों को हटाया है, तो उनको क्या संगठन में जगह मिलेगी? क्योंकि निगम मंडल की भी चल रही है। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी नहीं बनेंगे या फिर जो प्रदेश पदाधिकारी बन जाएँगे, उनको निगम मंडल में सेट नहीं किया जाए। बीच में मैं आपको रोकूंगा, जो ये बोर्ड है, इन बोर्ड को ही भंग कर दिया गया है कि इन बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति भंग की गई? सामाजिक बोर्ड पूरे तरीके से भंग हो चुके हैं। बस कहा उनसे ये गया है ऑर्डर में कि आपका कार्यकाल 2 साल का था, वो पूर्ण हो गया है, इसलिए अब आपका कार्यकाल आप मुक्त हो चुके हैं अपने पद से। अच्छा, कुल मिला के बात इतनी है। बिल्कुल। और कुछ कोई बड़ी अपडेट इससे और बड़ी अपडेट यही है कि जिन लोगों को सत्ता में जगह मिल जाएगी, जैसे निगम मंडल में बनेंगे तो उन्हें भी फिर कैबिनेट मंत्री का दर्जा, तो उन लोगों को संगठन में यानी कि प्रदेश पदाधिकारियों के लिए वो हाथ पैर नहीं मारेंगे, इस तरीके की है। और मध्य प्रदेश में लगातार न केवल भारतीय जनता पार्टी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चल रही है, बल्कि कांग्रेस भी अभी लगातार संभाग प्रभारियों के साथ जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, वो लगातार अभी बैठक करना शुरू कर चुके हैं। 20 तारीख से 23 तारीख तक वो वन टू वन बैठक करेंगे। इसके अलावा एक कहा जा रहा है 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग जैसा भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगाने जा रही है। तो दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगातार राजनीतिक अपना जो है उसको तैयार कर रहे हैं, राजनीतिक ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हम लोग इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल है और उसको लेकर जो भी कुछ होता है तो उसकी चर्चा मार्केट में बहुत तेज होती है, सोशल मीडिया पर होती है। तो सोशल मीडिया पर कल से ये चर्चा बहुत तेज चल रही है कि मध्य प्रदेश में हो सकता है जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। तो कुल मिलाकर स्थिति यही बनी हुई है कि मंत्रिमंडल विस्तार तक बात पहुंच सकती है। इसी के साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होनी है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नवरात्रि में इस कार्यकारिणी को घोषित कर दिया जाएगा और जिन्हें जगह कार्यकारिणी में नहीं मिलती उन्हें निगम मंडल में फिट किया जाएगा और जो निगम मंडल में रह चुके हैं उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। कुल मिलाकर ये सप्ताह जो है, ये एक हफ्ता राजनीति, एक हफ्ता नहीं, आज तो आगामी कुछ दिन हो सकते हैं जो कुल मिलाकर कुछ दिन जो आप देखिए, राजनीति के ऊपर नजर लगा के बैठिए, बहुत कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में होने वाला है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।